हाँ देखो क्या लिखा है काव्य का लक्षण के बारे में। तत् अदोषो शब्दार्थो सगुणो अनलंकृति पुनः कापी। तत् तत् मतलब काव्य, तत् मतलब काव्य। काव्य कैसे होगा? अदोषो मतलब दोष नहीं रहना चाहिए। दोष नहीं रहना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए। और क्या है? शब्दार्थ हो, शब्द और उसके अर्थ रहना चाहिए, अर्थात सही शब्द चुनना चाहिए और सही अर्थ उसका निकलना चाहिए। तो शब्द और अर्थ सही होना चाहिए। और क्या? सगुणो अलंकृति पुनः कापी। सगुणो अर्थात गुण होना चाहिए, जैसे माधुर्य गुण, ओजो गुण, ये सब गुण होना चाहिए, कोई ना कोई गुण होना चाहिए। और क्या है? अनलंकृति, अलंकार हो नहीं हो इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अर्थ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई बात नहीं, अलंकार हो क्या नहीं हो। पुनः कापी। और इस पहले काव्य भेद के जो पहला भेद है वो क्या है? इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्यवाच्यात् ध्वनिर्बोधै कथितः। अर्थात उत्तम काव्य किसको कहलाएंगे, उत्तम काव्य किसको कहते हैं? लिखा है इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्यवाच्यात् ध्वनिर्बोधै कथितः। एक एक शब्दों को समझ लो। लिखा है इदम उत्तमम, इदम मतलब इदम काव्यम, ये काव्य। कौन काव्य? ना उत्तमम, उत्तम काव्य। उत्तम काव्य किसको कहते हैं? ना अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्यात्। वाच्यात् का मतलब वाच्य से, जो हम लोग बोल रहे हैं ना, उस वाच्य से जिसका व्यंग ज्यादा है। वाच्य से व्यंग का अर्थ जिस काव्य में ज्यादा है, अधिक है, उसको हम लोग उत्तम काव्य कहेंगे। इसलिए लिखा है इदम उत्तमम अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनि ही बोधै कथितः। और इस काव्य के ध्वनि काव्य भी कहते हैं। ध्वनि ही लिखा है ना इसमें, व्यंग्य वाच्यात् ध्वनि ही बोधै कथितः, ध्वनि ही, इसको ध्वनि काव्य भी कहते हैं। मतलब ध्वनि काव्य किसका नाम है? उत्तम काव्य का। उत्तम काव्य का और एक क्या नाम है? ध्वनि काव्य। क्यों ध्वनि काव्य नाम पड़ा? क्योंकि वाच्य से व्यंग अर्थ इसमें प्रधान हो जाता, ध्वनि प्रधान हो जाता, इसलिए इस काव्य को ध्वनि काव्य कहते हैं। उत्तम काव्य का उदाहरण क्या दिया गया है बताओ? निशेष च्यूत चंदन स्तन तटम निर्मिष्ट रागाधरो नेत्रे दूरम अनंजने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुहु। देखो इसमें जो वाच्य अर्थ है ये तो साधारण है, परंतु इस वाच्य अर्थ से इससे जो व्यंग अर्थ निकल रहा है, मतलब इसका जो अंतर्निहित अर्थ है, ये बहुत तात्पर्यपूर्ण है। क्या लिखा है? निशेषश्चत चुंदनम स्तनतटम निर्मिष्ट राग अधरो। अर्थात कोई सखी और कोई सखी को कह रही हैं जे आपके स्तन में जो चंदन था वो मिट गया, और निर्मिष्ट अधरो राग, और जो अधर में होठों में जो राग है, अलग तक है, वो भी मिट गया। नेत्रे दूरम अनंजने, और आँखों में जो काजल है, मतलब आँखों में जो पहने के लिए जो काली होता है ना, ब्लैक कलर का, वो भी मुझ गया, हाँ मतलब वो भी मिट गया। पुलकिता तन्वी तवेयं तनुहु, और जो शरीर है वो भी पुलकित हो रहा है। मतलब ये सब जो वर्णना है, ये वर्णना किसका है? ये वर्णना कोई मिलन का है। तो मिलने के बाद जो चेहरा का वर्णना है,